नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। पहले एक वीडियो आप लोग सुनिए जिसमें मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं कि ये आदमी चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गया। और हां, आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। संघर्ष करेंगे हम लोग। आपको जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्ट करने के लिए जो है ना मनीष कश्यप को जो है ना मनीष कश्यप के ऊपर बिहार पुलिस एफआईआर करवा दिए तेजस्वी यादव जी। वाह रे वाह, कमाल का काम है। अब आप मोतिहारी में ही, चंपारण से ही मनीष कश्यप ये बात पहले बोले थे। चंपारण आते हैं पीएम मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता मोदी जी, और वो आकर के और सेम यही बात बोलते हैं। ये आप सुनिए। जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। दरअसल ये बातें मैं बचपन में अपने पापा के मुंह से सुनता था कि चांदी का चम्मच लेकर के जो पैदा हो जाता है वो दिमाग से तो मूर्ख और जड़ बुद्धि रहता है, लेकिन अपने को केवल बाप के अर्जित संपत्ति और धन के कारण, बाप के अर्जित सत्ता के कारण वो अपने को बहुत होशियार और बहुत ही महान इंसान समझता है, और होता है वो मूर्ख और जड़ बुद्धि। प्रायः ये लोग जाहिल होते हैं। प्रायः ये लोग 3-4 बार में मैट्रिक फेल या पास होते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, या 8वीं पास 9वीं फेल ही होते हैं, जिनको अनुकंपा का धन और सत्ता मिल गया होता है तेजस्वी यादव की तरह। तो प्रायः ये लोग मूर्ख और जड़बुद्धि होते हैं, लेकिन खुद को महान अक्सर समझते हैं। क्योंकि अपने बल पे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, अपने बल पे तो एक सिक्का भी नहीं अर्जित कर पाए, अपने बल पे तो एक छोटी सी कुर्सी भी नहीं अर्जित कर पाए। तो ये लोग जो है वो उन चीजों का महत्व नहीं देते हैं। ये बात मैं अपने पूज्य पिताजी से बचपन में सुना करता था। उन दिनों वो तेजस्वी यादव को टारगेट करके नहीं कहते थे या किसी को टारगेट करके नहीं कहते थे, बल्कि वो एक आम बात कहते थे। जैसे वो कहते थे कि बिलायल जमींदार, अभी भी कहते हैं कि बिलायल जमींदार और नायका धनिक को जो है वो अहंकार हो जाता है, उसी तरह वो कहते हैं कि जो चांदी का चम्मच लेकर के, सोना का चम्मच लेकर के पैदा होता है, उसको बाप के धन और सत्ता का बड़ा अहंकार होता है। वो होता है तो मूर्ख और जड़बुद्धि, लेकिन खुद को बहुत होशियार और चालाक समझता है। अब आप लोग जो है वो एक चीज को याद करिए कि मैंने एक भविष्यवाणी की थी, और मैं अक्सर जो है वो ये मोदी जी के कहने के पहले या फिर मनीष कश्यप के कहने के पहले मैं ये बात अक्सर बोलता हूं, क्योंकि ये बात हमारे पिताजी ने कहा था कि जो लोग चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं वो अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं। मनीष कश्यप ने यही बात पब्लिक डोमेन में कह दी तो उन पर 4-4 कितना मुकदमा कर दिया गया, NSA तक लगा दिया गया, और 6 कितना मुकदमा अपने दोस्तों के द्वारा। ये तेजस्वी यादव जो कथित 9वीं फेल और कोर्ट के द्वारा घोषित चारा चोर के बेटा तेजस्वी यादव, एक चोर बाप के बेटा, कोर्ट के द्वारा घोषित एक चोर बाप के बेटा तेजस्वी यादव को केवल इतना कह दिया गया कि ये चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हो गए हैं, तो मनीष कश्यप पर NSA तक लगवा दिया इन्होंने अपने दोस्तों के द्वारा। अब समय बदला है, अब जेल जाने की बारी किनकी है? तो मेरी भविष्यवाणी याद करिए। मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव, तुमने एक संत, एक फकीर, एक देवदूत, एक निर्दोष मनीष कश्यप को जेल भिजवाया है। ऊपर वाला एक न एक दिन किसी न किसी को तुम्हारे लिए खड़ा करेगा और एक न एक दिन तुम भी जेल जाओगे। अब आप पीएम मोदी की ये गारंटी, एनडीए की ये गारंटी सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि नौकरी के बदले में जमीन के आरोपी यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव का जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन या महीने आप देख लीजिएगा। इतने दिनों में तेजस्वी यादव या लालू यादव, कोर्ट जिसको भी जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेने वाला चोर घोषित करेगा, घोटालेबाज घोषित करेगा, उसको जेल जाना होगा। क्योंकि ये है मोदी की गारंटी, ये है एनडीए की गारंटी। उसी मोदी की गारंटी जिसने कहा था राम मंदिर बनवाऊंगा और उसने बनवाया, जिसने कहा धारा 370 हटवाऊंगा उसने हटाया, और जिसने कहा खुले में शौच से देश की माओं को, बहनों को और बेटियों को मुक्ति दिलाएगा उसने दिलाया। अब वो कह रहा है कि लालू परिवार जैसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी परिवार को वह जेल भिजवाएंगे। तो देख लीजिएगा आप, ये सिर्फ मोदी की और एनडीए की गारंटी नहीं है, बल्कि ये देश के एक नौजवान की, एक वकील सह पत्रकार की और एक आम जनता की भी गारंटी है कि जो हमारे पीएम गारंटी देते हैं उसको जरूर करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। अब सुनिए क्या कहा मोदी जी ने। नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है,
कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है।